आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए उर्दू के अहम तरीन मौज़ूआत। आपको बता दूं, आम तौर पर देखने में आया है कि स्टूडेंट उर्दू ऐसे को बहुत इजी ले लेते हैं और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको बता दूं, मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी जो कि बता रहे थे कि मेरा एमए इंग्लिश है और मैंने एमए इंग्लिश की वजह से इंग्लिश ऐसे को तो क्लियर कर लिया, जीके को भी क्लियर कर लिया 2019 में, लेकिन उर्दू ऐसे मेरा फेल था। और ये सबसे बड़ी रीज़न है कि स्टूडेंट इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको आज की वीडियो में मैं अपने नोट्स की रोशनी में सिर्फ 6 ऐसे बताऊंगा और आपको अहम तरीन टॉपिक्स भी बताऊंगा जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा आपने कौन कौन से थीम क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने तलीम पर एक ऐसे लिखा है और ये मौज़ूआत उसमें क्लियर हो रहे हैं, लेकिन आपने इन्हीं मौज़ूआत को अलग अगर खुद तैयार करना है, अपने कहीं कहीं बुक से तैयार करना है, तो इन मौज़ूआत को आप तैयार करें। ठीक है, आपको बता दूं, तलीम को लिखने का, ज़रात को और ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको लिखने का एक ख़ास और मखसूस तरीका है। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए, मतलब मसाइल पर ऐसे आ जाए, तो आपने ये उठा के लिखना है। ठीक है, आपको बता दूं, मसाइल पर ऐसे आ जाए, आपने उसमें इफेक्ट्स लिखने होते हैं, आपने उसमें कोशिश लिखने होते हैं, आपने उसमें सोल्यूशन लिखने होते हैं। अब मैंने टॉपिक वाइज ऐसे इफेक्ट्स लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, 90% रेलिवेंट होंगे। ठीक है, 3 लिखे हैं, 2 उठा के लिखने हैं। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के रेलिवेंट लिखने हैं। मैंने सोल्यूशंस वहाँ पर 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। ठीक है, और उनमें सबसे बड़ी अहम तरीन बात कि फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड है। ठीक है, जो भी ऐसे पूछ ले इन मौज़ूआत पर, आपने वही उठा के ऐसे लिख देना है। खाली जगह पर सिर्फ मौजू का नाम आपने चेंज करना है। ठीक है, आपको बता दूं, ज़रात आपने तैयार करना है, कज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ तैयार करना है, खुराक का बहरान ये आपने लाजमी तैयार करना है, ज़री टेक्नोलॉजी, तलीम ऑनलाइन। अब आपको बता दूं, ज़रात के मसाइल को आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है, क्योंकि ज़रात पर ऐसे 2025 के पीएमएस के उर्दू के ऐसे में उसने पूछा हुआ है। आपको बता दूं कि उर्दू ऐसे में वो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे देता है। ठीक है, आपने इन मौजू वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे इन्हीं मौजूआत में से आता है जो मैं बता रहा हूँ। सलाब के असरात, ठीक है, एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम, एचईसी के मसाइल, उस्तादों के मसाइल। ठीक है, और इसके अलावा सेहत की देखभाल निज़ाम, सेहत के मसाइल जो से है मसाइल। ठीक है, सलाब, इंसानी हकूक, आज़ादी, आज़ादी ये इजहार, तहरीक, मौसमियाती इंसाफ। आपको ये बता दूं, ये थीम्स हैं, ये मौजूआत हैं जो कि मैंने जिन पर सिर्फ एक ऐसे लिखा है। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो इन मौजूआत को आपने खुद ब खुद ही तैयार करना है। अब आपको बता दूं कि इन मौजूआत पर आपने सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो तैयार कर ली है, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, मतलब मसाइल पर, अगर इन मौजूआत पर मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपने इसमें मौजूआत लाजमी लिखनी है। डिमेंशन में बता रहा हूँ, और ये असरात लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने कोशिश लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, खाली इंट्रोडक्शन लिख कर आ जाते हैं और कहते हैं मैंने आउटस्टैंडिंग कोटेशन भी लिखी हैं, अच्छा लिखा है, मेरा पास है ऐसे। बेटा जी फेल है, क्योंकि वो डिमेंशन मुकम्मल मांग रहा है आपसे, एक डिमेंशन पर ऐसे नहीं पूछ रहा। आपको फ़र्ज़ कर ले वो ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, ठीक है, सिनफी मौज़ूआत पर ऐसे लाज़मी पूछेगा, जिनसी मसाइल पर ऐसे लाज़मी पूछेगा, मसावात पर। आपको फ़र्ज़ कर ले वो पूछ रहा है जी, ख़वातीन को तलीम के शोबे में जो रुकावटें पेश हैं, ठीक है, उन पर नोट लिखें। ये आपको ऐसे पूछ रहा है, तो आपने खाली ख़वातीन का तारुफ नहीं लिखना या प्रेजेंट सिचुएशन खाली नहीं लिखनी, बल्कि आपने मुकम्मल उसमें ऐसे लिखना है। आपने उसमें कौन कौन से की पॉइंट लिखनी है जी। नंबर 1, आपने उसमें सबसे पहले तारुफ लिखा। ठीक है, तारुफ आपका सिर्फ और सिर्फ 10% होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने इफेक्ट्स, कोजेस, सॉल्यूशंस और कंक्लूजन। ये तो लाजमी है ना। अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोट्स मेरे बाय करने पड़ेंगे।
अब तीसरा थीम मैं आपको बता दूं, अहम बिन अल अक़वामी मसाइल और पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के ताल्लुकात। ठीक है, आलमी अमन, ठीक है, यूएन, इसको लाजमी आप तैयार करके जाएं। अहम बिन अल अक़वामी मसाइल कौन कौन से हैं? फ़लस्तीन इशू, कश्मीर इशू, और अफ़गान इशू। ठीक है, इनको लाजमी तैयार करके हाँ जी, रूस और यूक्रेन इशू, इसको भी लाजमी तैयार करके जाए। ठीक है, ये मैंने इधर स्किप किया हुआ है, इन थीम्स को आपने लाजमी तैयार करना है। अगर मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे आपको तैयार करने पड़ेंगे। आपका उर्दू ऐसे 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक ऐसे में 100 ऐसे, 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। सिर्फ आपको बता दूं कि मैंने टॉपिक वाइज उसमें की पॉइंट्स लिखे हैं मेन, और उसके बाद छोटे जो उनसे होते हैं उन पॉइंट को मैंने बयान किया है। आगे बात करते हैं। आपने चीन और इसके अलावा पाकिस्तान के ताल्लुकात को लाजमी करना है। कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, अफ़गान इशू, इलाकाई सियासी हरकियात, खारजा पॉलिसी के मकासद और इसके मसाइल, पाकिस्तान को जो जो मसाइल का सामना है उनको लाजमी तैयार करें। इन मौज़ूआत पर ऐसे हर साल पूछता है। आपको बता दूं कि खारजा पॉलिसी पर सवाल उसने उसने PMS इंग्लिश ऐसे में पूछा हुआ है। ठीक है, आपको बता दूं कि ये वो मौज़ूआत है जो कि उर्दू के लिए भी वो पूछता है और इंग्लिश के लिए भी। उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे तकरीबन सेम है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि जो इंग्लिश ऐसे में आप लिख रहे हैं वही उर्दू ऐसे में होना चाहिए। ठीक है, और यही मौज़ूआत इंग्लिश ऐसे के लिए भी तैयार करें, यही मौज़ूआत उर्दू ऐसे के लिए भी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ को ख्याल रखें कि आपकी इंग्लिश ग्रामर से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर की गलतियां ना हो, क्योंकि ग्रामर की गलतियां आपको मार देती हैं। स्मॉग के मसाइल आप लाजमी तैयार करें जी। माहौल, मौसमियाती तब्दीली, इंसाफ, ग्लोबल वार्मिंग, पानी के असरात, जंगलात की कटाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट के असरात लाजमी कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने इन थीम्स को, इन मौज़ूआत को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दूं, अगर ये मौज़ूआत आप तैयार करते हैं तो आपको कम से कम 3 माह लग जाएंगे। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयार करते हैं तो आपको बता दूं सिर्फ 6 दिनों में आपका ऐसे पास हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन मौज़ूआत को 6 दिनों में तैयार करना चाहते हैं या आप इन मौज़ूआत को कितने दिनों में तैयार करते हैं जी। तकरीबन दिनों में 90। ठीक है, क्योंकि 3 माह तो लाजमी लगेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि खाली इंग्लिश में एक डिमेंशन आपने नहीं लिखनी होती, 3 4 से 5 डिमेंशंस को आपने डिस्कस करना होता है इंग्लिश ऐसे में और उर्दू ऐसे में। ठीक है, कम से कम 5। ठीक है, आगे समाजी बुराइयां, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन, मतलब नौजवानों का बाहर चले जाना, आलूदगी। ठीक है, आलूदगी के मसाइल, फ़ज़ाई आलूदगी, ये आलूदगी की तमाम टाइप्स इसमें है। ठीक है, पाकिस्तान के माशी मसाइल कौन कौन से हैं, माली मसाइल कौन से हैं, तंजीमों के मसाइल आप लाजमी तैयार करके जाएं। ठीक है, OIC के मसाइल, ख़ास तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल, मतलब आपने अहम तरीन तंजीमों के मसाइल को लाजमी तैयार करके जाना है, उनके मकासद को लाजमी कर लीजिएगा, IMF वगैरह। ठीक है, तजारत, कर्जा, ठीक है, और टैक्स वगैरह। ठीक है, इसको लाजमी तैयार करके जाए। ठीक है, ये मौज़ूआत हैं जिन पर मैंने ऐसे लिखा है। ये चौथा थीम है जो कि मेरे ऐसे में क्लियर हो रहा है, मतलब इन मौज़ूआत में है। आपको बता दूं कि ये मौज़ूआत जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं मौज़ूआत में से ऐसे वो पूछ रहा होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यही होता है कि वो जनाब उसको मुख्तलिफ तरीके से पूछ रहा होता है। ठीक है, अब खान खुराक के जो मसाइल है, आपको नहीं पता खुराक के मसाइल, गंदम का इशू चला हुआ था। आपको पता है कि ऑयल का, ठीक है, सेहत का, गुर्बत का, महंगाई का, करप्शन का, इंसानी स्मगलिंग, ये देखें आप, यूनान में हुआ, मराकिश में हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़े इशू है पाकिस्तान के, समाजी भी है और करंट इश्यूज भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सोशल इवल्स पे करंट इश्यूज भी आ जाते हैं और समाजी। ठीक है, दोनों आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि महंगाई के असरात जौन से हैं वही तकरीबन करप्शन के हैं। ठीक है, इंसानी स्मगलिंग के भी वही हैं, खाने के जो नेगेटिव खुराक की वजह से, खुराक के मसाइल की वजह से जो असरात होते हैं वो भी तकरीबन सेम है, सेहत की वजह से जो असरात होते हैं। मैंने ऐसे असरात लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट हों।
ठीक है, वो सर्च करके किताबों का मतालिया करके 70 से 80 किताबों पढ़ के फिर मैंने वो की पॉइंट उठाई है। ऐसे नहीं कि मैं उठा के लिख दूँ। हाँ, इंसानी मसावात के मतलब आप देख लें, अदम मसावात, ठीक है, बेरोज़गारी, मजहबी अदम बर्दाश्त के पहलू, इस्लामी फोबिया, ठीक है, फसादी ग्रोह वगैरह, ठीक है, इकलीतों के हकूक वगैरह, मजहबी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के तस्वुरात, इनको तैयार करके जाएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। सोशल इवल्स में पाकिस्तान में ये आप गिदागरी को देख ले, ठीक है, इसके अलावा आप देख लें जी, बहुत से मसाइल हैं, ठीक है, जिनको आपने लाजमी तैयार करके जाना है सोशल इवल्स में ख़ास तौर पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सोशल इवल्स के लिए आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। आपको ये बता दूँ कि मैंने PMS 2024 के लिए 2025 के लिए एक स्टूडेंट को सिर्फ 2 ऐसे दिए, एक स्टूडेंट का ऐसे आ गया। अब उसने 2 दिन पहले कांटेक्ट किया था, शायद उसने तैयार किया या नहीं किया, लेकिन बात यह है कि आपने अगर नोट्स परचेज करने हैं, मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, तो टाइम से रब्ता किया करें, ठीक है, ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। एक तो समझने के लिए भी वक्त कम होता है, दूसरा आपकी तैयारी के लिए भी वक्त कम होता है, तीसरा प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप कर भी नहीं पाते। ठीक है, तो अगर तो आपने 6 ऐसे मेरे परचेज करने हैं तो टाइम से कांटेक्ट करें। कानून, गवर्नेंस, कानून, हुक्म, जुर्म, इंसाफ, आलमगीरियत, ठीक है, सियासत और मकबूलियत, इसको लिखने का एक ख़ास और मखसूस तरीका है। ठीक है, उस तरीके कार को मद्देनज़र रख के मैंने नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप लोग ये भी मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, उर्दू ऐसे का ख़ास तौर पर। ठीक है, ये वो थीम्स है जिनमें से हर साल पेपर पूछता है, चाहे आप 50 साल पेपर उठा के देख लें। वुमेन का मैंने बताया आपको, डेमोक्रेसी का मैंने बताया, सोशल इवल्स का मैंने बताया, ठीक है, और एजुकेशन का मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको नहीं पता इन्हीं ऐसे में से, इन्हीं थीम्स में से ऐसे पूछता है। अब आपको ये आसान तरीन तरीक़ेकार के मुताबिक मैंने बताया कि मैंने 6 ऐसे लिखे हैं, 6 ऐसे तैयार कर लो, अल्लाह के बंदो आपका ऐसे पास हो जाएगा। हज़ारों तरीके हैं CSS, PMS और तहसीलदार या PMS मिनिस्ट्रियल के कोटा को पास करने के, लेकिन सबसे आसान और सबसे मुस्तनद तरीन जो तरीक़ाकार है वो मेरा है। ठीक है, और आपको बता दूं 90+ नंबर आ सकते हैं। अगर 3 माह आप तैयारी करें तो फिर भी 90% नहीं आएंगे, लेकिन मेरे नोट्स में से अगर तैयारी करेंगे 90+ नंबर आएंगे, और इसमें मेरिट भी 70 से ऊपर होगा। ठीक है, सूबाई इख्तलाफात, जैसे कि सूबे आपस में लड़ते हैं, जैसे कि आप देखें जी, अली अमीन गंडापुर साहब और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा, वाह, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते जी। ये सूबों को आपस में लड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीन कोशिश कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद, कानून के मसाइल, गुड गवर्नेंस, आज़ादी, इंसानी हकूक़, कानून की हुक्मरानी, ये वो थीम्स हैं जिनमें से ऐसे हर साल आता है। ठीक है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आप इन थीम्स को तैयार नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे नोट्स परचेज करें, सिंपल सी बात है, और आप इंग्लिश और उर्दू ऐसे दोनों पास कर लेंगे। बाकी बात रह गई कि सर प्राइस कितनी है, आपको बता दूं, एक अच्छे वाली बुक आज मार्केट से आप एक भी खरीदते हैं तो 3000 से 2000 के दरमियान मिलेगी। ठीक है, तो आप 6 ऐसे क्यों नहीं तैयार करते? आप 3000 की बुक्स खरीदेंगे तो वो महीना लग जाएगा आपको तैयार करने में, कम से कम भी। तो महीने में शायद आप उसको पढ़ भी पाएँ या ना, क्योंकि आप जॉब होल्डर भी हैं, घर भी आपने देखना होता है, तो फिर आपके लिए तो बहुत मसला है। तो आपको बता दूं, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे बाय करने हैं। ठीक है, 6 ऐसे आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक दिन में डेली बेसिस पर आप 6 ऐसे पढ़ें, ठीक है, 6 दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। 6 दिनों में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे आपका पास हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस पर भी मैंने एक ऐसे लिखा है। अब इसमें भी 100 ऐसे क्लियर होता है। ये 6 थीम्स मैंने बताई हैं कि जिन पर मैंने 6 ऐसे लिखे हैं। ठीक है, इनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत आगे शामिल है। ठीक है, आगे एक अहम बात बता दूं कि मैंने अपने ऑनलाइन सेशन का आगाज़ किया है। अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं कि मेरे सारे पेड सेशन के लेक्चर्स तो यूट्यूब पर होते हैं, लेकिन मेरा टेस्ट सेशन, नोट्स और इसके अलावा गेस्ट वगैरह व्हाट्सअप नंबर पे
ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پر میں اپلوڈ اس لیے لیکچرز کر دیتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فی نہیں پے کر سکتے وہ بھی میرے لیکچرز پہ جو سے پیڈ سیشن کے وہ اٹینڈ کر کے استفادہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں جی جناب، میں لیکچر تو اپلوڈ کر لیتا ہوں لیکن سپورٹ نہیں کرتے۔ یار بڑے افسوس کی بات ہے، میں آپ لوگوں کے لیے پیڈ سیشن کے لیکچرز اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ لازمی اٹینڈ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں طریقے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں طریقے ہیں پاس ہونے کے، لیکن میرا جو سا طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اور باقی بات رہ گئی کہ سر ٹیسٹ سیشن کی فی کتنی ہوگی؟ ٹیسٹ سیشن کی 1K ہے، 1000 ہے۔ آج کل میٹرک کی اتنی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ سر ایسے کی پرائس کتنی ہوگی، ایسے نوٹس کی، تو آپ کو بتا دوں، آپ کو میں نے بتایا کہ ایک بک آپ بائی کرتے ہیں 5000 کی ملے، ایک بک آپ بائی کرتے ہیں 3000، 2000، مطلب 2 بکس آپ بائی کرتے ہیں تو 5000 آپ کا ایزیلی گیا۔ تو آپ 5000 کے نوٹس ہی خرید لیں میرے، ٹھیک ہے، انگلش اور اردو ایسے یہ، تو آپ کو بتا دوں آپ کا ایسے پاس ہو جائے گا۔ 8000 میں مکمل آپ کی اردو انگلش ایسے کے لیکچرز بھی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، نوٹس بھی، کلاسز بھی، اور ٹیسٹ وغیرہ بھی۔ بہت ہی مناسب پرائس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتا دوں لوگ 20,000 25,000 لے رہے ہیں خالی جی کے کی تیاری کے لیے، خالی جی کے کی تیاری کے لیے۔ لیکن اگر آپ لوگ وہ 25,000 لگاتے بھی ہیں تو آپ کو یہ گارنٹی نہیں ہے وہ دیتے کہ آپ کا ایسے پاس ہوگا یا انگلش ایسے پاس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ایسا طریقہ آسان ترین کے رٹا لگانے کا۔ میں رٹا بھی لگواتا ہوں اور اس کے علاوہ کنسیپٹ بھی کلیئر کرواتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹ اچھے نمبر لے سکے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو اچھے طریقے سے پک کر رہے ہوں گے۔ رٹا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کنسیپٹ، دونوں ہی آپ کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں، تو آپ لوگ لازمی طور پر تیار کیا کریں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رٹا نہیں لگانا چاہیے، ان کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، یار فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن آپ رٹا نہیں لگاتے، ہاں۔ تو آپ کو بتا دوں آگے ہے جی ڈیجیٹلائزیشن، اس کو لازمی تیار کریں، صنعت کو لازمی تیار کریں، ٹیکنالوجی، جدت، ٹھیک ہے، سیاحت اور توانائی کے مسائل، ٹھیک ہے، پانی کے مسائل بھی بہت اہم ہیں، ان کو بھی لازمی ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ یہ وہ تھیم ہے جو کہ میرے ایسے کے نوٹس میں کلیئر ہوتے ہیں، 6 ایسے میں 600 ایسے کلیئر ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر ایک ایسے آپ بائی کرتے ہیں تو 100 ایسے کلیئر ہوگا۔ اور یہ آپ کی قسمت، آپ نے ایک ایسے بائی کیا، 2 ایسے بائی کیے ہیں یا 3، ٹھیک ہے۔ آپ جس تھیم کے ایسے کے نوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کو مناسب قیمت پر بتا دوں گا، ٹھیک ہے، ان کی پرائس بھی، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔